हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईद उल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बार बार सोच सोच के बोल रही हूँ क्योंकि वही है ना कि जो नाम बचपन से लेते आए हैं अब वो सब लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं बोलना चाहिए, गुनाह होता है, तो फिर अब सोच सोच के तो बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आलू के पराठे। एक्चुअली मैंने एक दिन पहले बनाए थे लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं किए थे, तो उसका रखा हुआ था बैटर थोड़ा सा ही। तो वो इतना नहीं था कि आपके जीजू को भी हो जाता, और बच्चों को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर मैंने इनकी कुर्बानी ले ली और बच्चों को बना के दे रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ आयरा का पराठा। तो अब ये बन भी चुका है, तो मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ क्योंकि अगर मैं तो आपके जीजू को पहले दूंगी ना तो वो जो भी खाएंगे बच्चे सब खा जाते हैं। तो मैंने कहा पहले मैं बच्चों को ही ना दे दूँ। तो अब मैं उनके लिए बना रही हूँ अंडा पराठा। उन्होंने कहा था कि आज मेरे को अंडा पराठा बना के दो, और मुझे लगता है कि शायद मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं की है, शायद मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने बनाई भी नहीं है। तो बस यहाँ पर अंडा पराठा बनाने के लिए कुछ नहीं, ये जो आप मेरी अंडे की कटोरी देख रहे हैं साइड में जिसमें आपको हरा हरा दिख रहा है, वो हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च है और प्याज है, एक छोटी पूरी काट के डाल दी मैंने, और नमक और मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा पड़ता है इसमें नमक मिर्च, ये मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तो ये 2 अंडे हैं और 2 ही पराठे बनेंगे, 2 अंडे में 2 पराठे बन जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, पहले भी फेंट चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं पराठे पे घी लगा रही हूँ। और ये जो पराठे बनते हैं ना, ये बहुत से आँच पे बनते हैं, बहुत से आँच पे, मतलब पराठा पूरा पकाना भी होता है, कच्चा भी रखना होता है। और यहाँ पर ये जो मेरे बाजुओं के फूल है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। तो बस ये जैसे मैंने अलट पलट कर दिया पराठा। अब इसके अंदर ये जो गैप दिख रहा है ना, ये हम तय वाला इसलिए बनाते हैं, ये इस गैप को हमें फोड़ना होता है और यहाँ से हमें अंडा अंदर घुसाना होता है। ये सारा प्रोसेस हमें बहुत सिम आँच पे करना है। अगर हम आँच तेज़ करेंगे तो ऊपर से पराठा जो है पूरा पक भी जाएगा, हो सकता है जल भी जाए। यहाँ मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ, और अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा। तो हमें ना इसे प्रॉपर दबा के सेकना होता है ताकि अंडा अंदर तक से सिक जाए। अच्छा, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, भैया को पसंद है, मतलब मेरे देवर को, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंडा पराठा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा नहीं बनता, मुझे ये बहुत हैवी लगता है और इतना हैवी मुझसे नहीं खाया जाता। वैसे आप लोग को सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन हाँ, अंडा पराठा मैं नहीं खा पाती, मुझे नहीं बिल्कुल भी मतलब मन करता कि मैं इसको खाऊं। तो बस यहाँ पर मैं इसको, आप देख रही हैं हल्का हल्का सा अंदर अंदर से पिचक रहा है, जहाँ से मैं डाल रही हूँ ये पिचकना बंद हो जाए, ये ऐसे दबना बंद हो जाए, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपका अंडा अंदर से बन चुका है। लेकिन उसके अलावा भी एक और ट्रिक होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बनाने चले और अंदर से मतलब अंडा कच्चा रह जाए और फिर लग जाए आपकी डांट। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मैं आपको अच्छे से ये देखो, ये मैंने दबाया ना, ये हल्का सा निकला ना, ये आपको दिख रहा है, ये दबाने से यही होता है, हमें पता चल जाता है कि अगर कहीं से कच्चा होता है ना तो वहाँ से चम्मच हमारा बैठता है। और फिर लास्ट में हमें ये भी करना होता है, जैसे मैंने छेद कर दिया ना, तो अब ये है कि अब उसको हम प्रॉपर अंडे को ये धमकी दे रहे हैं कि निकल बाहर जितना है अंदर निकल बाहर। तो यहाँ से अभी भी थोड़ा सा गला हुआ है जहाँ मेरा चम्मच अभी अंदर घुस रहा है। तो ये बस अलट पलट जल्दी जल्दी अलट पलट करना है हमें, ये नहीं कि एक जगह से हम बहुत देर रखेंगे तो बहुत कड़क हो जाएगा। ये ना बड़ा मतलब कारीगरी से बनाया हुआ पराठा होता है, बहुत आसानी से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन हो, आपको ट्राई करना हो तो अच्छा तो बनता है। बट वो वाली बात है कि मुझे पसंद नहीं है। अब ये बात तो नहीं है ना कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो किसी को भी पसंद ना हो। अगर हो आपके घर में किसी को पसंद तो आप बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है कि आप इस तरह से बनाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो उधर चाय भी बन रही है इन लोगों की, तो बस मैं इनको अब फटाफट से दे दूँगी नाश्ता, और फिर उसके बाद करेंगे और कामों की शुरुआत। तो मेरी इनसे रोज़ यही लड़ाई होती है कि जैसे मैं इन्हें नाश्ता देती हूँ तो मैं कहती हूँ आप खा के चले जाओ, बच्चों को मैं करा दूँगी। इनकी मुझसे रोज़ इस बात पे लड़ाई होती है कि तुम चुप रहो और तुम बस नाश्ता दो, मेरी बच्चियाँ मेरे साथ का पता है, मैं ना मतलब थोड़ी थोड़ी चालाकी खेलती हूँ। मेरा चालाकी खेलने का मकसद बस ये होता है कि बच्चे तो खाते ही रहेंगे, बच्चों को तो मैं खिलाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे घर में रहेंगे, लेकिन आप खा लो ना, मतलब आप खा के चले जाओगे फिर आप खा लो। तो वो मानते नहीं हैं और वो पता नहीं क्या क्या दोनों को साथ लेके बैठेंगे और तभी उनका पेट भरता है, ये उनकी आदत है। यहाँ पर आ गया है मेरा शाही नाश्ता जो कि आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस थाली में आपको दुनिया भर की वैरायटी मिल जाएगी। मेरी शुरू से आदत है, मेरी थाली में हमेशा वैरायटी रहती है। अब वैरायटी में क्या है, कल मैंने रात को बनाए थे ब्रेड पकौड़े, वो हैं, ये ब्रेड है, और ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने उसे फेंका नहीं, उसका चीला बना लिया। तो अब आप कहेंगे अब ये कोई डाइट है, भैया नहीं है, मेरी डाइट के पीछे
पीछे बिल्कुल मत पड़ो। मैं तो ऐसी रहती हूँ, कभी कर लूँगी और कभी नहीं करूँगी, जो अच्छा लगेगा वो करूँगी। तो बस थोड़ा कभी कभी बैलेंस कर लेती हूँ और कभी कभी बैलेंस आउट हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब ये इतनी सारी ब्रेडें मैं नहीं खाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है, लिबा खाएगी मेरे साथ। तो बहरहाल ये मेरा नाश्ता है और आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। आ ही नहीं रही, कुछ नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं आ पा रहा। बना लेती हूँ कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। लो यही दिखा देंगे लोगों को कि इतनी मेहनत कर रहे थे। तो इसे पकड़ना, पकड़ो, इसके नीचे करके बना कैसे पकड़ लेना। तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अभी आएगा नहीं, क्या आ रहा है आएगा जब आएगा। हाँ वैसे ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बारिश तो ऐसा लग रहा है इस साल होगी, फिर अगले साल से तो कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर निकल रहा है ईद उल मिलादुन नबी का मेला और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर मेला निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा सजाया हुआ है। यहाँ पर मुझे सासनी की एक चीज़ अच्छी लगती है कि कितने अच्छे और धूमधाम तरीके से हर त्यौहार मनाते हैं और कितनी खूबसूरत खूबसूरत ये झांकियाँ हैं। अभी इन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सब मैंने शूट नहीं किया है, ये बाजी ने शूट किया, यानी कि हमारी बिट्टो ने। और अभी जो आप देख रहे थे ना कि मैं और भैया बाहर बालकनी में लगे हुए थे, कभी पिन्नी लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, वो मैं इसी मेले को शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। पहले तो वो बारिश आ रही थी, लेकिन फिर आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा था वो बंदर बैठा हुआ था। वो जो बंदर था ना वो बाहर आके बैठ गया था और वो मुझे दरवाज़ा खोलने ही नहीं दे रहा था। मैं बार बार बाहर जा रही थी, मेरा इतना मन था मैं मेले को शूट करूं, लेकिन उस बंदर ने, निकम्मे ने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया। फिर मैंने घबरा के मम्मी के पास फ़ोन करा कि मम्मी मैं वीडियो शूट करना चाहती हूँ, लेकिन बंदर आ गया। फिर मम्मी ने नीचे से फ़ोन किया, मतलब घर से फ़ोन किया, फिर भैया आए नीचे से, तो भैया ने बंदर को भगाया। फिर हम लोग, जब तक इतनी बारिश हो गई थी कि अभी तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है ना, तो जब तक इतनी बारिश हो गई थी कि मेला भी फटाफट भाग गया और फिर वो ना मेला बचा और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन खैर बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाजी ने बना ली थी, क्योंकि जब ये घर की तरफ से निकल रहा था ना, पहले यहीं से निकलता फिर हमारी तरफ पहुंचता है उस वाले घर की तरफ, तो तब बारिश नहीं थी और तभी ये सारा बाजी ने शूट किया था। तो काफ़ी सुंदर तरीके से, काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये झांकियाँ निकली हैं। यहाँ पर ऊँट भी थे, यहाँ पर घोड़े भी थे, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, आप लोगों को थोड़ा अंदर हो जाती है, चलो ठीक है। इतने में आपको मेरी शक्ल भी नज़र आएगी और थोड़ी डिस्टर्बेंस कम होगी। और अगर हम जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद 12 रबुल क्या कहते हैं, ईद उल मिलादुन नबी, ठीक है। क्योंकि हम लोग 12 बात बोलते हैं ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मना करा कि वो नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो चीज़ें बचपन से देखते आए हैं, बोलते आए हैं, बड़े होने के बाद सब लोग उसे बोलना शुरू कर देते हैं कि ये गुनाह है, ये ऐसा है वैसा है। तो फिर खैर बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं इनमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ठीक है अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, मानेंगे उस बात को। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग की थी, बहुत सपने सजाए थे। और हर साल कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा हम कुछ करते हैं, लेकिन छोटा मोटा कुछ करते हैं। लेकिन इस साल मुझे सब पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का, सच में एक्चुअल में पानी जिसे कहते हैं ना, पानी फिरना, वो फिरा है। और मैंने कितनी पास से कैमरा कर दिया। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, पूरी लाइट आउट है यानी कि लाइट गई हुई है, इन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया है, इन्वर्टर डाउन है, पूरी रात बारिश हुई है। अभी तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पानी भर गया, क्योंकि ऊपर जनरेटर था। हालांकि इतना पानी था, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपके जीजू ने उसे चला के पानी तो भर दिया है, तो पानी भर चुका है। अच्छा, बीच में फिर जैसे ही हम लोगों ने पानी भरा था ना इन्वर्टर के बाद,
फिर लाइट आई भी थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि फिर बच्चों के कपड़े लिबा के कपड़े दिन में 2 या 3 गीले हो रहे हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में बच्चे पता नहीं क्यों पानी से ज़्यादा खेलते हैं और शुशु ज़्यादा करते हैं। जितना हर जगह पानी उतना बच्चे भी पानी वो करते हैं। तो खैर बहरहाल मैं यही बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सारे प्लान्स ड्रॉप होते नज़र आ रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैं घर भी जा पाऊँगी, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है, जिस हिसाब से मौसम है, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने, और मैं भी आपको घर का हाल दिखाऊंगी, हुलिया दिखाऊंगी। अगर मैं अंदर जाके वीडियो बना रही हूँ तो अंधेरा, ये पीछे आपको सब अंधेरा दिख रहा होगा, सब अंधेरा। और अगर मैं बाहर जाके वीडियो बना रही हूँ तो जनरेटर के शोर आ रहे हैं, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो ये करते करते सोचते सोचते बज गए दोपहर के 2। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, बच्चे नहा चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं भी नहा लेती हूँ और फिर देखती हूँ उसके बाद क्या करना है। अभी तो जैसे भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों के साथ सब कुछ ही शेयर करने वाली हूँ मैं, और एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बनाऊँगी और दिखाऊँगी कि जब कहते हैं ना प्लान्स पे पानी फिरता है तो कैसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा हो जाए और सब कुछ उस तरह से हो, लेकिन नहीं हो पाता कभी कभी। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप मौसम के नज़ारे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो बारिश रुकी हुई है और यहाँ पर एक पंछी भी उड़कर आ गया है, तो बस यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अभी तो फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश हर 10 मिनट में 15 मिनट में आए जा रही है और सब जगह कीचड़ ही कीचड़ फैली हुई है। तो बस इस वजह से ना तो घर जा पा रहे हैं, ना कुछ और काम हो पा रहा है, और बस बैठे बैठे देख रहे हैं, और फिर कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं कि बस क्या ही बताऊँ। कि आज तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बस रोऊँ और मैं कुछ भी ना करूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया था कि अभी जस्ट ताज़ा ही हम ईमान लेकर आए हैं। कह रहे ईमान वाले तो पहले से थे, लेकिन खुद कुछ करने का वो हुआ है कि चलो हम भी कुछ करें। तो वो एक फिर इस ऐसे में ये फेस्टिवल आना, और फिर मैंने सोचा था कि बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ अच्छा करूँगी, बहुत अच्छे से मनाऊँगी, लेकिन वो सोच ही रह गई, कुछ भी ख़ास नहीं हो पाया। स्टिल हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर ही करेंगे, लेकिन बस फ़िलहाल तो अभी के नज़ारे ये हैं। चलिए जी, तो मैं अपने घर का अंधेरा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह अंधेरा छा हुआ है। यहाँ तो चलो फिर भी बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो थोड़ी रोशनी आ रही है, बाकी आप अंदर जाके देख सकते हैं कि अंदर कितना अंधेरा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, तो लाइट भी नहीं चल रही है। तो पहले यहाँ से भी अच्छी रोशनी आती थी, लेकिन जब से वो AC ने जगह घेरी है तो ये वाली विंडो पूरी हमने बंद कर दी है। तो साइड की 2 विंडो है, उनसे हल्की फुल्की सी रोशनी आती है। अब आप सोचेंगे कि बेड पे बेडशीट क्यों नहीं है। बेड पे बेडशीट इसलिए नहीं है क्योंकि रात को लिबा को दूध दिया था पीने के लिए, तो बॉटल कहीं से लीक हो गई, तो वो सारा दूध बेड के गद्दे पे ही फैल गया। मतलब एक तो पानी कीचड़, ऊपर से और नमी लाइट आ नहीं रही है, फिर पंखे से सुखाती है, लेकिन फिर अभी ना मेरा चादर डालने का मन भी नहीं हुआ। मैंने कहा थोड़ी देर से ऐसे खुला छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा। अगर इसके के ऊपर ऐसे चादर डाल दूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए दे दिया है गद्दे को। और यहाँ पर टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का, और ये नमाज़ दिखाने का बिल्कुल भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं बार बार कोई जता रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ये नमाज़ दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप अपने हर व्लॉग में अपनी एक नमाज़ ज़रूर शामिल करना, ताकि हमें भी देख के थोड़ी सी तौफीक हो जैसे अल्लाह ने आपको दी है। तो बस ये उस लिए है कि अगर मुझे देख के आप लोगों को थोड़ी सी तौफीक हो जाए तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी पता नहीं किसकी दुआएं सुनकर ही इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि मैं भी नमाज़ पढ़ सकूं। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोगों ने लंच कर लिया था। लंच हमने क्या किया था, रात की सब्ज़ी थी, बस मैंने रोटी बना ली थी और फ़ोन में की टॉर्च जला के ही रोटी बनाई थी। तो बस जैसे तैसे करके ये दिन हमारा कटा, और बड़ी मुश्किल से कटा। और बस अब मैं बच्चों को लेके ना लेट जाऊंगी, क्योंकि अब करने के लिए कुछ है भी तो नहीं, हर जगह अंधेरा अंधकार। और यहाँ मैं आपको खिड़कियों में से दिखा रही हूँ, कभी आप सोचो कि रात हो रही है, हो तो दिन रहा है, लेकिन दिन में ही रात हो गई है आज तो बस अब मैं जल्दी से बच्चों को लेके सो जाती हूँ। गर्मी तो खैर कुछ भी नहीं लग रही है, मौसम तो खैर अच्छा ही है, माशाल्लाह से ठंडक है, बट यही है कि रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर करना क्या है जाके। तो बस अब मैं बच्चों को सुलाऊंगी, हालांकि मुझे तो नींद नहीं आई थी, इन्हीं सुला दी। यहाँ बज रहे हैं शाम के 4 और आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, वरना ऐसा होता नहीं है कि मुझे नींद ना आए। लेकिन जब दिल उदास होता है तो शायद जब अरमानों पे पानी फिरता है तो शायद नींद भी नहीं आती तो मेरे साथ भी फिर वही हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दुनिया खुशियाँ मना रही है, लेकिन अब हम नहीं मना पा रहे हैं, क्या करें, बस अब परेशान हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद एक चीज़ नहीं बताई, पता नहीं बताई बंदर ऊपर से टंकी भी तोड़ के चला गया, तो हमारे घर में ना एक बूंद पानी भी नहीं है। बात उसकी नहीं
नहीं है कि अंधेरा ही पड़ा है, अंधेरा भी पड़ा है, पानी भी नहीं है। इंसान की 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें वो ही नहीं है, तो फिर बंदा क्या ही खुशियाँ मनाए और क्या ही करे।